RMS 2024 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, अगला पद क्या है? अगला पद क्या है? ए से डी, ए से डी प्लस 3, डी से जी प्लस 3 और डी से जे प्लस 3 और जे से प्लस 3। तो यहाँ आ जाएगा एम 2 और 5, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। इसी प्रकार 3 प्लस 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 15 पे आता है O। तो हमारा आंसर है M14O। अगला क्वेश्चन, राज 29, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर और J आता है 10 पर। इन सभी को ऐड करेंगे तो 29। उसी प्रकार G7, I9, T20 और A1। तो 7 और 9 16 और 1 17, 17 और 20 हो गया 37। सेम अरुण में A आता है 1 पर, R आता है 18 पर, U आता है 21 पर और N आता है 14 पर। इनको ऐड करेंगे 18 और 1 19, 19 और 20 39, 1 14, 14 और 10 14 और 10 15 और 4 54। अगला क्वेश्चन, गार्डन। अगला क्वेश्चन है गार्डन। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ G का कोड है 1, E का कोड है 0, R का कोड है 5, D का कोड है 2, E का कोड है 6 और N का कोड है 14। उसी प्रकार S का कोड देखते हैं। S का कोड है 3, E का कोड है 6 और N का कोड है 8 और D का कोड है 2। तो आंसर हो गया 3 6 8 2। अगला क्वेश्चन, हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सबसे नहीं बना। तो एक था ट्रिब्यूट, TRIBUTE। ट्रिब्यूट में ये जो E था ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आया था, इस वजह से ये सब नहीं बना सकता। पूछा ऑड वन आउट, मतलब ऑड वन आउट में से इनमें से अलग कौन सा है? तो A1 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, F6 पर, H8 पर, ये 9 पर, ये 10 पर, 11 13 14 और 15। तो ये आ जाएगा हमारा 16 17 18 और 19। सभी में एक एक का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है और इस वजह से ये अलग है। तो आंसर हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विहान की ओर इशारा करते हुए आद्या ने कहा कि उसके पिता के दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो आद्या का विहान से क्या संबंध है? तो कहता है विहान की ओर आद्या इशारा कर रही है। आद्या इशारा कर रही है और कह रही है उसके पिता, मतलब विहान के पिता
सॉरी उसके पिता, आध्या के पिता, आध्या के पिता उसके पिता क्वेश्चन गलत लिखा, उसके पिता मेरे दादा के, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। विहान के पिता उसके दादा, मतलब इसके पिता और पिता के पिता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब ये जो है, ये जो एक नंबर है, ये दो नंबर, ये सेम आदमी है। मतलब आध्या, आध्या उसकी बहन हुई, बहन, क्योंकि आध्या, आध्या के दादा के इकलौते पुत्र हो गए ये, वो विहान के पिता, विहान के पिता के इकलौते, विहान के पिता, वो विहान के पिता है। इस वजह से जो आध्या है वो विहान की बहन है। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने भाई लगाया, पर सही आंसर इसका बहन है। अगला, ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर है 4, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर होगा 25। तो यहाँ सही आंसर था 25। नॉट ए लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से, ये 400 से डिवाइड होगा, है, क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर है। ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ये सिर्फ 4 से डिविजिबल नहीं होगा, अर्थात ये लीप ईयर नहीं है। कह रहा है के एम M13 P16 T20। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ हमने डिफरेंस देखा, यहाँ देखा ये M11 है, K11 पर M13 पर, तो डिफरेंस देखा, के बाद आ गया 13 मतलब +2, और M के बाद आ गया 16 मतलब +3, M में फिर आ गया 20 +4, तो इसका अगला वर्ड हो जाएगा +5। तो ये जाएगा हमारा बाई 25, और यही हमारा सही आंसर है। फिर देखते हैं हु प्लेस क्रिकेट। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सभी को बिठाना था, क्या क्या करते हैं, कौन क्या करते हैं। तो यहाँ पूछा गया था हुज प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। हमसे पहले कहा गया था अमित है, अमित और बॉब क्रिकेट और फुटबॉल खेल लेते हैं। फिर हमसे बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 10, फिर हमसे बोला गया था कि बॉब और जैक, बॉब और जैक क्या क्या खेल लेते हैं? बॉब और जैक क्रिकेट, बॉब और जैक क्रिकेट और हॉकी खेल लेते हैं, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। फिर अगला था अमित और डेविड बास्केटबॉल खेल लेते हैं, अमित और डेविड बास्केटबॉल खेल लेते हैं। उसी प्रकार जैक और डेविड हॉकी और बास्केटबॉल। पूछा गया क्रिकेट और बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेल लेता था? इसका आंसर था जैक। ऐसे 2 क्वेश्चन है पूरे पेपर में, एक और क्वेश्चन है आगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है m बराबर 6 और मैट बराबर 34। तो यदि m बराबर 6 तो मैट बराबर m आता है 13 पर, और a आता है 1 पर, और t आता है 20 पर। इन सभी को ऐड करो तो 34। उसी प्रकार 4 + 20 + 7, 4 और 7 हो गया हमारा 11, 11 और 20 हो गया। आंसर है 30, सॉरी ये 15 पे आता है, ये 15 पे आता है। 7 और 4 हो गया 11, 11 और 15, 11 और 15 हो गया 26। तो ये सही आंसर है 26। फिर है प्रदूषण के टाइम मास्क लगाते हैं, तो वर्षा के टाइम हम लोग छाता लगाएंगे। सही आंसर छाता है। केला, अंगूर और संतरा, इनको मैं बोला गया इनकी कौन सी कैटेगरी में है? तो आम इनकी कैटेगरी में है, तो आंसर हो गया आम। फिर है ऑड वन आउट छाटना है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एंगल और पेंटागोन। रेक्टेंगल आयत, त्रिभुज, कोण, और यहाँ था पंचभुज, जबकि वहाँ लिखा था पंचकोण। तो सही आंसर है कोण। आपको इंग्लिश में प्रेफरेंस देनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोला है ए की जगह माइनस, बी की जगह डिवाइड, सी की जगह प्लस, डी की जगह
मल्टीप्लाई, तो हम लोग चेंजिंग करते हैं पहले बी की जगह हमें करना है यहाँ डिवाइड 3 और 18, और सी की जगह हमें क्या करना है, सी की जगह हमें करना है प्लस 24, और ए की जगह करना है हमें माइनस 12, और डी की जगह करना है, डी की जगह करना है मल्टीप्लाई और 2। अब सॉल्यूशन करते हैं पहले बोर्ड मार्क से, तो पहले डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 6 + 24 - 12, और 12 2 जा और 24 और 6 हो गया 30, 30 - 24 = आंसर आ गया 6। तो इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि नॉर्थ वेस्ट बन जाए और नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट तो ईस्ट क्या बनेगा। नॉर्थ बनना है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ बनना है वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट बनना है साउथ वेस्ट। तो हमसे पूछा भाई ईस्ट क्या बनेगा, तो अगर ये 90 डिग्री अपोजिट चला तो ये भी 90 डिग्री अपोजिट चला, इस वजह से ईस्ट भी 90 डिग्री अपोजिट चल जाएगा, तो इस वजह से ये बन जाएगा आंसर नॉर्थ। अब आते हैं यदि प्लो का ये उल्टा रखा है, बोलते हैं अपोजिट, मतलब रिवर्स कर दिया है, WOLLIP, WOLLIP, RIAH, इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ELBAT। फिर कलम, पेंसिल और रबड़ एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसका आंसर स्टेशनरी होगा बेहतर। अब पूछा है बुक को पेंसिल कहा जाए, बुक कोडेड बाई पेंसिल, पेंसिल कोडेड बाई इरेजर, इरेजर कोडेड बाई बुक। तो वाट यूजफुल टू रिटन ऑन ए पेपर, तो हम पेपर पर किसके द्वारा लिखेंगे, रिटन ऑन ए पेपर, हम पेपर पर पेंसिल के द्वारा लिखेंगे, और पेंसिल का कोड है इरेजर, और पेंसिल का कोड है आंसर, तो आंसर है इरेजर। हमसे पूछा है यार निम्न चीज़ों को आपको सीरीज से लगाना है, तो पहले लेटर आता है, फिर वर्ड आता है, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर बुक। सारा हैरी की पत्नी है, जॉर्ज और पीटर भाई हैं, जॉर्ज हैरी का भाई है, पीटर सारा से किस प्रकार संबंधित है। सारा हैरी की पत्नी है और जॉर्ज है वो पीटर का भाई है, तो और फिर इसने कहा जो पीटर है वो सारा से, जॉर्ज हैरी का भाई है, जॉर्ज है वो हैरी का भाई है, इस प्रकार सारा पीटर की भाभी हुई, और इनका ऑप्शन था ब्रदर इन लॉ, अर्थात पीटर है सारा का देवर लगा, जिसको इंग्लिश में कहता है ब्रदर इन लॉ। 8 का कोड है 18:6 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मगर मैथ में दूसरी तरीके से होता है, इसलिए यहाँ 18 में 3 का डिवाइड लगाया 6, इसलिए 24 में 3 का डिवाइड लगाया तो आया 8, आंसर है इसका 8। यह रीजनिंग का बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन होने का, प्लस को डिवाइड में चेंज करते हैं, और प्लस को डिवाइड में, मल्टीप्लाई को माइनस में, डिवाइड को क्रॉस में, माइनस को प्लस में। तो 15 + 3 इनके सभी के चेंज कर लिए, और हमने 3 का डिवाइड लगाया 15 में तो आया 5, और 4 का 2 मल्टीप्लाई गया तो 8 और 3, 5 और 3 8, और -8 = 0। अगर ऐसे कर लें -8 पे से +3 करें तो ये हो जाएगा -5 और 5 और 5 माइनस, आप इसी तरह से कर सकते हैं, आंसर आया 0। महासागर में जल होता है, इसलिए रेगिस्तान में रेत होगा, आंसर सैंड। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इसमें से हमसे पूछा गया था आदित्य पूछा गया था, दूसरा सबसे लंबा, तो इसका आंसर है देवेश। कितने एन है जिनके ठीक पहले और बाद में एम है, ये क्वेश्चन था कितने एन हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एम है। तो हमने देखा एम एन एम, मतलब कहने का मतलब है एन बीच में हो, दोनों ओर एम, तो एक पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, तो आंसर था इसका 5। फिर हमसे बोला सीरीज में लगाना था परामर्श, बीमारी, डॉक्टर और उपचार, और फिर था रिकवरी। तो पहले बीमारी होगा, फिर बीमारी के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें परामर्श देगा, परामर्श के बाद हमें उपचार दिया जाएगा, फिर हम रिकवर हो जाएंगे। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, सभी को पता है, 1 2 3 और 4 इन सभी को ऐड कर दें, आंसर था 10। मेथड 1 में इसका आंसर 10 है, इन सभी को ऐड कर दें, या फिर हम लोग 1 बाई 1 काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 5, और 1 और 2, 1 और 2 को मिला के लिया तो ये एक ट्रायंगल बना, फिर 2 और 3 और 4 को 1 2 3 9, और टोटल मिला के इसका आंसर है
10। फिर हमसे पूछा गया था 16, 20, 18, 22, 20 यहाँ इस खाली स्थान पर क्या आएगा, तो हमने पहले ही ले रखा है 20, तो 16 में 2 ऐड हुआ, 18 में 2 ऐड होगा तो 20, ऐसे ही बचा 20 + 2 22 और 22 + 24, तो यहाँ 20 भरा जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि डायरेक्शन का क्वेश्चन था, वो डायरेक्शन का ये क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब हमसे पूछा गया वह अपने घर से किस दिशा में, तो वह अपने घर से साउथ वेस्ट दिशा में है। इसका आंसर दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर दक्षिण पश्चिम। 131 क्वेश्चन है, टोटल दिया था 45 और टॉप से किसी का स्थान था 9। हमसे पूछा था बॉटम में व्यक्ति, कहता एक पंक्ति में 45 व्यक्ति हैं, टॉप से कोई 9वां है, तो हमसे पूछा गया था बॉटम से, तो टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम 45 = 9 प्लस बॉटम। 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आया और 8 को 45 से माइनस किया तो इसका आंसर आया 37। फिर ऐसे ही क्वेश्चन था टोटल टॉप प्लस बॉटम, टॉप से 8 था, बॉटम से 39 था, टॉप से 8 था, बॉटम से 39 था, -1 38 + 8 बराबर 46। फिर एक क्वेश्चन था परसों से एक दिन बाद रविवार था, तो परसों से एक दिन पहले का कौन सा दिन था, आज कल और परसों। परसों के एक दिन बाद संडे था, तो हमसे पूछा परसों के एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो अगर परसों के एक बाद संडे था तो एक उससे सैटरडे हो गया, परसों को फ्राइडे हो गया, तो उससे पहले वेडनेसडे हो गया। आंसर है वेडनेसडे। पूछा गया यदि एल और आर के ठीक बीच का अक्षर हमें ज्ञात करना है। यदि एल आता है 12 पर और आता है 18 पर, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड करो, 13/2 बराबर 15 पे आता है वो। दूसरा मैटर था कि आप एल एम एन ओ पी क्यू आर देख लीजिए, 3 इधर है 3 इधर है, तो बीच में आ जाएगा और इसका सही आंसर है ओ। फिर हमसे पूछा कि मिरर इमेज क्या है, मलयालम का मिरर इमेज यही बनेगा, ठीक है। MA उल्टा L, A फिर बाई वैसे का वैसे रहेगा, A उल्टा L और M। यहाँ सिर्फ L का परिवर्तन हुआ, वैसे के वैसे सारे बने हुए हैं। हमसे यदि कोई व्यक्ति अपने घर से जो कि ईस्ट में अगर चलता है तो उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल होगा, उसके लेफ्ट हैंड पे थिएटर होगा, तो राइट हैंड पे स्कूल होगा। इसी प्रकार आंसर है नॉर्थ में स्कूल होगा। फिर पूछा गया है यदि स्याही के साथ पेन है, पेट्रोल के साथ कार है, तो धूल के साथ क्लीनर है, बिजली के साथ टेलीविज़न है। ये जैसे स्याही पेन में डाली जाती है, पेट्रोल कार में डाली जाती है, बिजली से टेलीविज़न चलता है, धूल और क्लीनर, तो इसमें से अलग था धूल और क्लीनर। कहते हैं TR ट्री है 7/00, फ्रॉक का है 2159। हमसे पूछा गया फ्री का कोड, तो यहाँ टी का कोड है 7, टी का कोड 7, एफ का कोड 2, ई का कोड O, आर का कोड 1। उसी प्रकार एफ का कोड 1, आर का कोड 1 और डबल ई का कोड 0, तो है 21। क्या रहा है HVGTFREPDN। तो हमें पूछा था आगे खाली स्थान पे क्या होगा, H पे 8, V पे 22, G पर 7, तो 8 7 6 5 4 3, तो 22 20, ये कंटिन्यू है 3 4 5 6 7 8, तो इससे पहले आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा, 22 22 - 2 20, 20 - 2 18, 18 - 2 16, 16 - 2 14, 14 - 2 12। आंसर है इसका CL20। अगला था नॉन वर्बल। 142 में ये खाली स्थान ज्ञात करना तो बड़ी आसानी से आ गया होगा। इसका आंसर ये है, यहाँ भरना था। हमने बोला था इनके सभी के नंबर इनके अक्षर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 में डिवाइड कर दें, 4 में बनेगा NOPQ 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 NOPQ, तो आंसर बन जाएगा NOPQ। फिर है इसको खाली स्थान ज्ञात करना था, तो ये सारे नंबर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी प्रकार 6 7 8 बनना था, तो HGF भरा जाएगा। धन्यवाद। तो था अगला क्वेश्चन लाइन। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन था, तो जिस क्वेश्चन में आपको यहाँ लाइन मिले वही वाला यहाँ पे आंसर है नॉन वर्बल का। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन था। फिर है एक्सरसाइज को जिम कहा जाए, मतलब व्यायाम को जिम, तो खाना रेस्टोरेंट में खाते हैं, इसका आंसर था रेस्टोरेंट। इसका ये सेम उसी वाले का क्वेश्चन है। इसका अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है हरीश।
REASON रीज़न, रीज़न में 6 वर्ड हैं तो 6 में से 1 घटाया 5, ऐसे बिलीव्ड में 8 वर्ड है, 8 में 1 घटाया 7, गवर्नमेंट में 10 वर्ड है, 1 घटाया 9, तो इसका आंसर होगा 9। ये थी सीरीज 2 1 1/2 1/4। तो आगे क्या आएगा, तो हमने 2 में 1/2 का डिवाइड दिया तो 1 आया, 1 में 1/2 का डिवाइड दिया 1/2 आया, 1/2 में 2 का डिवाइड दिया 1/4 आया। इसी प्रकार 1/4 में जब 1/2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 1/8। अब हमसे पूछा 4 6 9 13, तो यहाँ क्या आएगा, इसमें 2 ऐड हुआ तो 6, 6 में 3 ऐड हुआ 9, 9 में 13 ऐड हुआ तो 13, और 13 में 5 ऐड हुआ तो आंसर आया 18। धन्यवाद। गिव मी मोर का कोड है 735, उसी प्रकार सी हैज़ मोर का कोड है 971, और सी आस्क्ड मी जेंटल का कोड है 6321। हमसे पूछा है गिव का कोड क्या होगा, तो हमने फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर किया तो यहाँ भी मोर है, यहाँ भी मोर है, तो मोड का कोड हो गया 7। इसी प्रकार हमने फर्स्ट और थर्ड का कोड किया तो यहाँ मी का कोड है 3, और यहाँ भी मी कॉमन है, तो मी का कोड यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो मी का कोड है 3। इसी प्रकार बचा क्या, गिव का कोड क्या हो जाएगा, गिव का कोड हो जाएगा 5। और ये फिर आ गया क्वेश्चन अमित बॉब और जैक वाला, हमसे पूछा गया था हुज प्ले फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो कौन कौन फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी खेल रहा है, तो इसका आंसर था डेविड। और हमसे पूछा गया था पिछले वाले में हु प्ले क्रिकेट बास्केटबॉल एंड हॉकी, उसका आंसर था जैक। धन्यवाद।